टीसी डीटीसी जितने भी बैठे, अगर आप मेरे से पूछोगे, मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस ये बोलता है कि आप इस बिजनेस में रैंक होल्डर बन के भी, नए नए आके भी इस बिजनेस में कामयाब होने का परसेंटेज अगर आप मेरे से पूछोगे तो सिर्फ 1% परसेंटेज आपके कामयाब होने का, 99% आप इस बिजनेस को छोड़ के चले जाओगे। तो क्यों ये बिजनेस को मैं छोड़ के चला जाऊंगा? अगर इस पर बातचीत हो और उसमें सुधार किया जाए तो इस बिजनेस में टिकने के चांस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो आज उसी पे चर्चा होगी। आप लोग तैयार हैं? क्यों मैं माई लाइफस्टाइल में कामयाब नहीं हो पाऊंगा? तो देखिए, मैंने यहां पे क्या लिखा है कि आपका कामयाब होने का चांस 1% है इस बिजनेस में। 99% आप फेल हो जाओगे माई लाइफस्टाइल में, 99%। 1% ही चांस है कि आप पार निकलोगे। अब हम चर्चा करेंगे कि हम क्यों कामयाब नहीं हो पाएंगे। सब कुछ ठीक होते हुए भी मैं कामयाब क्यों नहीं हो पाऊंगा, जानना चाहते हैं? तो सबसे पहले एक बात को समझिए, जिंदगी में कामयाब होना है आपका दिमाग का काम है। जब तक दिमाग में कामयाबी का जुनून नहीं आएगा, आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाओगे। और हिंदुस्तान की पब्लिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उनका दिमाग है एडजस्टमेंट का दिमाग। आप लोग जितने भी लोग बैठे सब मिडिल क्लास है कि नहीं है? कोई भी ऐसा है जो करोड़पति है पर उसके बावजूद इस हॉल में बैठा हुआ और माई लाइफस्टाइल कर रहा है, ऐसा कोई है? सबके सब मिडिल क्लास है कि नहीं है? तो आज हिंदुस्तान में मिडिल क्लास के दिमाग की प्रॉब्लम क्या है? दिमाग की प्रॉब्लम है कि उसका दिमाग एडजस्टमेंट का दिमाग है। तो मैं माई लाइफस्टाइल में क्यों कामयाब नहीं होगा? सबसे पहले तो ये दिमाग में ही गड़बड़ है, एडजस्टमेंट भरा हुआ है। और जब तक मैं ये सब ठीक नहीं करूंगा, ये पहला कदम है। मेरे दिमाग में क्या है? एडजस्टमेंट। क्यों एडजस्टमेंट है? क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास हूं और मिडिल क्लास के दिमाग में सिर्फ एडजस्टमेंट 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 भरा होता है। और ये जो एडजस्टमेंट का सॉफ्टवेयर है, ये बचपन से इसके अंदर वो बीज डालना चालू होता है। आप लोग याद करो, जब आप लोग छोटे थे या हम जब भी छोटे होते तो हमको ये एडजस्टमेंट सिखाया जाता है। तो एडजस्टमेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपने ये कहावत सुनी है, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो। सुना ये कहावत? जितनी लंबी चादर उतने ही पैर बाहर निकालो। सुना है कि नहीं सुना है? कहाँ पे सुना है ये? घर पे। तो आज हमको मिडिल क्लास बनाने का जो कार्यक्रम है वो बचपन से चालू होता है। और कार्यक्रम करने वाले कौन है? हमारे परिवार वाले, हमारे दोस्त लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे समाज वाले। जो भी मेरे को मिडिल क्लास वाला मिलेगा वो मेरे दिमाग में एक ही चीज डालेगा, जितनी चादर उतने ही पैर बाहर निकालो। इसी को एडजस्टमेंट का दिमाग बोलते हैं। इसका एक दूसरा शब्द और है, औकात। आप लोगों ने ये शब्द भी सुना होगा। कहाँ पे सुना है ये शब्द? ये भी घर पे ही सुना जाता है। औकात का मतलब क्या है? कि जितनी तुम्हारी औकात है उसी में रहो, या जितनी तुम्हारी चादर है उसी के अंदर रहो। तो हमको ये बचपन से सिखाया जाता है। तो एक्चुअल में अगर आप मेरे से पूछेंगे ना, हम लोग खानदानी मिडिल क्लास हैं। ऐसे मत देखो, खानदानी मिडिल क्लास है। खानदानी मिडिल क्लास का मतलब क्या है? जैसे खानदानी रईस होते हैं ना, पैसे वाले। तो खानदानी पैसे वाले कैसे होते हैं? परदादा पैसे वाले, दादाजी के पास बहुत पैसा, वो पैसा उन्होंने पिताजी को दिया, पिताजी ने वो पैसा मेरे को दिया। तो पूरा खानदान 3-4 पुश्तों से पैसे वाला खानदान है कि नहीं है? तो ये होते खानदानी रईस। ऐसे ही हम लोग खानदानी मिडिल क्लास हैं। हमारे परदादा मिडिल क्लास थे, हमारे दादाजी को डंडा मार मार के मिडिल क्लास बनाया, दादाजी ने डंडा मार मार के मेरे पिताजी को मिडिल क्लास बनाया, पिताजी ने डंडा मार मार के मुझे मिडिल क्लास बनाया, और मैं अपने बच्चे को डंडा मार मार के मिडिल क्लास बनाने में कोई कसर छोड़ के नहीं रखी हुई है। हम लोग खानदानी मिडिल क्लास है। अब ये पैर पसारो, जितनी चादर है उतने ही पैर बाहर निकालो, औकात में रहो, ये सब घर पे ही सुनाई देता है कि नहीं देता है? ये सब आया कहाँ से? जो पिताजी ने हमको सिखाया, उनके पिताजी ने उनको सिखाया, हम अपने बच्चे को सिखा रहे हैं। इसके लिए हम खानदानी मिडिल क्लास। और ये जो कहानी शुरू हुई है ना दिमाग में एडजस्टमेंट की, बैठ जाओ। तुम पता नहीं है किस खतरे में हो, तुमको ज्वाइन करवा लेगा इनमें से कोई भी। मेरी फोटो खींचनी है, मेरे पे 5,000 दे दूंगा, छोड़ दो।
तो ये जो मिडिल क्लास का बीज जो हमारे दिमाग में, खानदानी मिडिल क्लास का जो बीज असल में डला है ना, वो अंग्रेजों के आने से डला है। अंग्रेज आए थे, याद है आपको? हाँ। तो ये लोग संख्या में बहुत कम थे जब ये आए थे, और भारत की आबादी बहुत थी, और भारत उस टाइम सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी। अब इनको ये सोने की चिड़िया लूटने का था, पर ये आबादी को कंट्रोल में कैसे करे, तो उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला जो इन्होंने पूरी दुनिया में निकाला, जिसको बोला गया गुलामी। गुलामी शब्द सुना है आपने? तो गुलामी का मतलब क्या है? ये जो अंग्रेज लोगों ने हमारे दादा परदादाओं को गुलाम बनाया, ये कौन है पता है आपको? ये हमारे दादा परदादा है। गुलाम किसने बनाया? ये अंग्रेजों ने। इन्होंने 24 घंटे में से इनसे 16-16, 18-18 घंटा काम करवाया है। जितनी इनको नींद चाहिए थी उससे कम नींद दी है, जितना खाना चाहिए था उससे कम खाना दिया उस टाइम पे। क्यों किया ये सब? क्योंकि अगर इनको रोजी रोटी में ही लगा के रखेंगे तो ज़्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे, जो मिलेगा इसमें खुश रहेंगे। वहाँ से ये डायलॉग चालू हुआ, जो मिलता है खुश रहो। वहाँ से ये बीज डला है। डाला किसने? अंग्रेजों ने। इससे पहले इतना नहीं था मिडिल क्लास जितना इसके बाद बना है। सहमत है आप लोग? यस सर। तो गुलामी का मतलब क्या है? ये धीरे धीरे गुलामी आगे जाके नौकरी बन गई। पहले 16-18 घंटा काम करवाया जाता था, अब 8-8 घंटा काम करवाया जाता है, पर इसका अब नाम नौकरी पड़ गया। पर ये स्टार्ट कहाँ हुआ? अंग्रेजों से। उससे पहले कोई नौकरी हुआ ही नहीं करती थी। देखिए, पहले गुरुकुल हुआ करते थे, तो ये जो गुरुजी होते थे, ये जो विद्या बांटते थे, अलग अलग टाइप के गुरुजी अलग अलग टाइप की विद्या देते थे, और बालकों को जहाँ जहाँ सीखना था ऐसे ऐसे गुरुओं के पास जाते थे। गुरुकुल हुआ करते था। अंग्रेज आ गए, उन्होंने क्या चालू किया? स्कूल। अब ये जो स्कूल है ना, मिडिल क्लास बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री ये स्कूल है। सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास इधर ही बनाए जाते हैं। अब आप याद करो अपना बचपन, आप लोग स्कूल गए कि नहीं गए? याद करिए, होता क्या है, जब बच्चा छोटा होता है उसको केजी में डाला जाता है, तो माँ बाप को बड़ी उम्मीदें होती है कि मेरा बेटा है ना बहुत तेज दिमाग वाला है, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। तो जैसे ही केजी में जाता है इसको बोलते बेटा अच्छे से पढ़ना, डॉक्टर इंजीनियर बनने। तो इसको क्या बोला जाता है? तू अच्छे नंबर लेके आना। 99% की रट वहाँ से चालू होती, 99, 99, 99। ये सब सुना है कि नहीं सुना आपने? तो माँ प्यार से समझाती, पिताजी डांट के समझाते, पर 99 की होड़ बचपन से चलती है। 2-3 साल पढ़ने के बाद माँ बाप को पता चलता है कि मेरा बच्चा मंद बुद्धि है, ये डॉक्टर इंजीनियर कुछ नहीं बनेगा। फिर दूसरा नारा लगता है, वो बोलते देख एग्जाम आ गए, सारे काम फालतू के छोड़, चुपचाप पढ़ ले। तू पूरे साल कुछ भी कर, पर एग्जाम के टाइम पे दिल से पढ़ ले। और अगर तू दिल से पढ़ेगा तो उसके बदले में तुझे क्या मिलेगा? अच्छे नंबर मिलेंगे, और अच्छे नंबर मिलेंगे तो क्या हुआ? अच्छी डिग्री मिलेगी, और अच्छी डिग्री मिलेगी तो क्या मिलेगा? अच्छी डिग्री मिलेगी तो क्या मिलेगा? नौकरी। देखो, सबको पता है। और ये नौकरी होती क्या है? ये आपकी चादर है। एक बार जो आपकी चादर सेट हो गई, सारी जिंदगी अब इसी में निकालो। तो ये बचपन से बीज डला है कि नहीं डला है? तो आज ये जो डिग्री है क्यों ली जा रही है? कोई भी माँ बाप, आप मेरे को बताओ, एग्जाम के टाइम पे बच्चे को फुटबॉल क्रिकेट जो भी वो करना चाहता है करने देते हैं क्या? उस टाइम क्या बोलते हैं? हट, क्रिकेट विकेट छोड़, सब इस टाइम चुपचाप पढ़ाई कर, लाइफ में सीरियस हो जा। अभी पढ़ेगा, अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी डिग्री मिलेगी तो अच्छी नौकरी मिलेगी। कम पढ़ेगा, छोटी डिग्री मिलेगी, छोटी नौकरी मिलेगी। अच्छी डिग्री मिलके अच्छी नौकरी मिलेगी, हमारा काम सफल हो जाएगा, हमारी जिंदगी। ये बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? तो अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी छोकरी भी मिलेगी, तू सेट हो गया, समझ ले हम अच्छे माँ बाप। कोई भी माँ बाप बिजनेस करने के लिए अपने बेटे को या बेटी को बचपन से कोई भी प्रोत्साहन देता है क्या? एग्जाम के टाइम पे कुछ नहीं, चुपचाप पढ़ाई करो। पढ़ाई करके होगा क्या? डिग्री मिलेगी, डिग्री के बाद मिलेगा क्या? नौकरी मिलेगी। तो ये मिडिल क्लास बनाने की फैक्ट्री है कि नहीं है? ये स्कूल मिडिल क्लास बनाता है। ये बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, इधर से पापा का थप्पड़ और इधर से सर की गालियाँ, नंबर नंबर नंबर, एग्जाम में पास होगा, अगर फेल हुआ, यहीं से इसके दिमाग में मिडिल क्लास बढ़ गया। कुछ भी करके अच्छे नंबर लेने हैं, कुछ भी करके डिग्री लेनी है, डिग्री मिल गई, कहीं ना कहीं नौकरी मिल गई, समझो हम सेट हो गए, और वहाँ पे हमारी चादर का साइज तय हो गया। तो हम लोग खानदानी मिडिल क्लास हुए कि नहीं हुए? पीछे वालों, देखिए मैं आपको बताता हूँ खानदानी है कि नहीं है। ये आपके छिंदवाड़ा में ये किचन में मिलता है, क्या बोलते हैं इसको? ये क्या करता है? मिडिल क्लास घर में ये एक काम और करता है,
कुछ याद आ रहा है? कुछ लोग सवेरे ही मल के आए होंगे इसको पूरा तेल निकाल के इसका। ये टूथपेस्ट को बेलन के ऊपर चलाया जाता है, समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे लेडीज लोग हैं, आप लोग सब्जी खरीदती बाजार जाके, तो ये जो सब्जी खरीदने का काम है हम कौन से सब्जी वाले से करते हैं? जो फ्री का मिर्ची और धनिया देता है। यहाँ पे भी ऐसी है कि नहीं है? अरे लेडीज लोग, आप उसी के पास जाते हैं जो फ्री का धनिया मिर्ची देगा। जो नहीं देता उसके पास जाएंगे नहीं, भले वो 2 रुपये सस्ती भी देगा नहीं लेंगे। हमको फ्री का चाहिए, हम मिडिल क्लास है, हमको फ्री का बहुत अच्छा लगता है। सहमत है आप लोग? देखिए हर मिडिल क्लास घर में ना एक शोकेस होता है, ये कभी भी नहीं खुलता है। इसके अंदर महंगी वाली क्रॉकरी होती है, प्लेट चम्मच महंगे वाले होते हैं, ये बंद ही रहता है हमेशा। ये बच्चे बेचारे देखते ही रहते हैं हमारा नंबर कब आएगा। ये बड़े भी हो जाएंगे तो भी इनका नंबर नहीं आता है। ये किन के लिए रखी जाती है? घर में कोई इंपॉर्टेंट मेहमान आएगा तो ये बाहर निकलेगी और वही खा के चला जाएगा और ये फिर वापस अंदर जाएगी। ये बच्चों का कभी भी नंबर नहीं आता। आपके घर में भी ऐसे शौकेस है कि नहीं है? अरे छिंदवाड़ा वालों सर, ये देखिए, ये मिडिल क्लास घर का सबसे बड़ा बच्चा, जैसी ये उम्र में और कद में बड़ा होगा, इसके कपड़े जो छोटे होंगे छोटे वाले को दे दिए जाएंगे, और जब ये छोटा वाला बड़ा होगा तो इससे भी अगर कोई छोटा था उसको दे दिए जाएंगे। तो मतलब मिडिल क्लास घर में जो सबसे छोटा होता है वो हमेशा बड़ों के ही कपड़े पहनेगा। उसको सिर्फ एक दिवाली पे एक नया जोड़ा मिलेगा, बाकी पूरे साल बड़ों के कपड़े पहनो। आप लोग सहमत है इस बात से? तो हम लोग खानदानी मिडिल क्लास हुए कि नहीं हुए? अब ये जो सबसे छोटे वाले के कपड़े, जब ये छोटा वाला बड़ा हो जाता है तो उसका अगला काम क्या होता है? पोछा लगाया जाता है फिर उससे। अब ये कपड़ों से पोछा लगा रहे हैं हम लोग। आप लोग कभी होटल में रुकते हैं? देखिए मिडिल क्लास जब होटल में जाके रुकेगा ना तो वहाँ जो फ्री का ब्रश मिलता है, कंघा मिलता है, जो भी मिलता है सब उठा के लेके आ जाएगा। पूरे महीने का इसका कोटा पूरा यहीं एक होटल के राउंड में होता है कि नहीं होता है? देखती लालच आता कि नहीं आता? फ्री का ना उठा ले, फ्री का ना उठा ले। तो हम लोग खानदानी मिडिल क्लास है कि नहीं है? अभी भी तुम लोग समझ में नहीं आ रहा, मैं और समझाता रहूँगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, कितने लोग दिल से कश्मीर घूमने जाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। विद फैमिली कश्मीर। वो 80% लोग जाना चाहते हैं, 20% लोगों ने हाथ ही नहीं उठाया। तो ये जो 20% लोग हैं जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, इसमें भी 2 वैरायटी है। पहली वैरायटी, या तो ये कश्मीर में ही रहता है, छिंदवाड़ा आज सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड करने आया है और इसको ये सवाल ही फालतू लग रहा है। कश्मीर, अरे हम तो रहते ही उधर है, ये क्या पूछ रहे कश्मीर घूमने के लिए? हम तो रहते ही उधर है। तुमको कभी घूमना तो हमको बताना, हम बताएंगे कैसे घूमते। या तो वो लोग जो कश्मीर में रहते, या फिर इधर एक ऐसी दूसरी वैरायटी है जिसको 201% पता है कि इस जिंदगी में कश्मीर और मैं और विद फैमिली हो ही नहीं सकता, और जब हो ही नहीं सकता तो क्यों फालतू का हाथ खड़ा करें? ये एडजस्टमेंट का लेवल मैं आपको बता रहा हूँ। जितने लोगों ने हाथ नहीं उठाया उनको ये सवाल ही फालतू को लगता है, उनको पक्का पता मैं जा ही नहीं पाऊंगा। ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ? हमारे दिमाग की गड़बड़। हमारा दिमाग क्या है? एडजस्टमेंट का दिमाग है। मेरे अगर चादर में कश्मीर आया तो मैं जाऊंगा, और नहीं आया तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे यहाँ पे जितने भी लोग ना हाथ उठाए, हमको कश्मीर जाना है, तुम लोग गए क्यों नहीं अभी तक? जाने के लिए तो हाथ उठाया था। जब दोबारा उठाओ, कितने लोगों को कश्मीर जाना है? तो गए क्यों नहीं? पैसा नहीं है। अब देखो, समझने की कोशिश करना। मेरी कश्मीर जाने की इच्छा है, मैं जा क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। यहाँ तक तो स्टोरी समझ में आ गई। पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? यहाँ तक तो समझ में आया। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं नहीं भी जा पा रहा हूँ तो भी मैं खुश हूँ।
कश्मीर लायक कमाने की इच्छा ही नहीं रखता हूं। फ्री में आ गया कश्मीर तो ठीक है, मेरी चादर में कश्मीर नहीं है तो मैं क्या करूं? प्रॉब्लम ये एडजस्टमेंट ना, जो मिला उसमें खुश रहे, यही हमको सिखाया गया बचपन से। अब हमको खुश भी रहना, मेरे को कश्मीर जाना, मैं जा भी नहीं पा रहा हूं, मेरे को कोई गम नहीं है। जैसे यहाँ पे जितने भी लोग कश्मीर जाने की इच्छा रखते हैं, अगर आप लोग नहीं भी जा पाए या आज तक नहीं भी गए तो भी कोई गम है क्या आपको? कोई खुदकुशी के मूड में घूम रहा है क्या इधर कि क्या भगवान जिंदगी दी है कि कश्मीर तक नहीं जा पा रहा हूं मैं, उठा ले मेरे को, ऐसा किसी के दिल में भावना है क्या? नहीं भी जा पा रहा है तो भी खुश है वो। तो अपने आप को मिडिल क्लास खुश कैसे रखता है? जो जिंदगी में उसको चीजें नहीं है उसको खुश रखने के भी उसके बहुत तरीके हैं। तो कश्मीर नहीं जा पा रहा हूं तो कैसे खुश रखेगा अपने आप को? क्या रखा है कश्मीर में? यहां से जाएंगे विद परिवार 70,000 रुपये चले जाएंगे, और 70,000 खर्चा करके कश्मीर जाएंगे तो मिलेगा क्या कश्मीर में? बर्फ ही ना, बर्फ तो हमारे फ्रिज में भी है। अब ये फ्रिज टाइप की बर्फ देखने के लिए कश्मीर जाएंगे। अब घर में बच्चे भी हैं, इनको तो नहीं समझ में आता कुछ भी। एक जो छोटा वाला बड़ा वाला आके जिद करेगा, पापा पापा कश्मीर लेके चलो, और जैसे ये कश्मीर बोलेगा इसके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाएंगे। कश्मीर जाएगा तू? तेरा बाप आज तक कश्मीर नहीं गया, तू जाएगा कश्मीर। कश्मीर जाने के 70,000 रुपये लगते हैं, और पैसा क्या पेड़ पे उगता है? कश्मीर जाएगा कश्मीर। ए पप्पू की माँ इधर आओ, इसको देखो, कश्मीर जाएगा। देख रहे हो तुम इसको? कश्मीर जाएगा। इसको तुम धरती पे वापस ले जाओ, इसके पंख लग गए, इसके पंख काटो। अगर इसी तरह ये चलता रहा ना, स्मगलर बनेगा। तुम मेरे से सुन लेना, इसको धरती पे वापस ले जाओ। बना दिया मिडिल क्लास इसको। बात सही है कि नहीं है? तो औकात में हम अपने बच्चों को यही, मैं वही बता, हम खानदानी मिडिल क्लास है, जो पिताजी ने सिखाया डंडा मार मार के अपने बेटे पे लगे पड़े, टप 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 टप। कितने लोगों को आईफोन चाहिए? वो देखो 30% लोगों को चाहिए, 70% ने हाथ नहीं उठाए। इसका मतलब 2-2 लेके बैठे हुए, या तो 2-2 लेके बैठे हुए, या तो इनको 101 तक पता आईफोन और मैं, और इस जिंदगी में हो ही नहीं सकता। अब जितने लोगों ने हाथ खड़े किए, तुमने लिए क्यों नहीं? पैसा नहीं है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि पैसा नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कमाने की इच्छा नहीं है। चाहिए आईफोन पर फ्री का आ गया, बस आ गया। कमाने की इच्छा नहीं, मेरी चादर में आईफोन नहीं है तो मैं क्या करूँ? अब अपने आप को खुश भी रखना, तो खुश कैसे रखते? 1.5 लाख कोई फोन में डालता है क्या? बेवकूफ लोग डालते हैं। और क्या है उस आईफोन में? उल्टा चलता है, वैसे भी 1.5 लाख लेके भी उल्टा चलता है। मेरा ओप्पो वीवो टिप्पो 40,000 में 4 कैमरा, इनके 1.5 लाख में 3 कैमरा। आईफोन ये अपने आप को खुश रख रहे। अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितने लोगों ने 70% लोगों ने हाथ नहीं उठाया ना कि मेरे को आईफोन चाहिए ही नहीं। अभी अगर रत्नेश तिवारी जी या डीके सर एक अनाउंसमेंट करें कि भाई यहाँ पे सब लोग अपने अपने नाम पे एक पर्ची लेके अपना नाम और नंबर लिखो, पर्ची को फोल्ड करो, यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, सब आके इस बॉक्स में डालो, और प्रोग्राम खत्म होने के बाद किसी एक शख्स की पर्ची निकाली जाएगी लकी ड्रॉ में, और जिसका भी लकी ड्रॉ में नाम और नंबर निकलेगा उसको हम एक फ्री का आईफोन देंगे। जैसी ये घोषणा होगी, ये जो 70% लोगों ने हाथ नहीं उठाए, ये सबसे पहले जेब से चक्कू निकालेंगे और पर्ची डालने के लिए निकलेंगे। हट जा हट जा हट जा, आईफोन फ्री का, फ्री कुर्सी तोड़ के आएगा बाहर। और अगर पर्ची नहीं निकली तो फिर गाली भी देगा। चीटिंग हो गई, चीटिंग। अरे तेरे को तो चाहिए नहीं था, तो किस बात से दुखी होकर घूम रहा है? फ्री का चला